तीन सिक्के दिए गए हैं, एक सिक्के के दोनों ओर चित ही है। तीन सिक्के दिए गए हैं, तो तीन सिक्के दिए गए हैं तो सिक्के को ई मानना है। तो प्रथम सिक्का को हमने मान लिया E1। द्वितीय सिक्का को हमने मान लिया E2, द्वितीय सिक्का। और तृतीय सिक्का को हमने मान लिया E3, तृतीय सिक्का को हमने मान लिया E3। तो तीनों सिक्कों का प्रायिकता होगा PE1 बराबर 1/3, PE2 बराबर 1/3, PE3 बराबर 1/3। क्योंकि तीन सिक्के हैं तो प्रत्येक सिक्के का प्रायिकता बराबर होता है। तो तीन सिक्के हैं तो एक सिक्का, दो सिक्का, तीन सिक्का। तो प्रथम सिक्के को हमने E1 माना, द्वितीय सिक्के को हमने E2 माना, तृतीय सिक्के को हमने E3 माना। तो E1 की प्रायिकता तीन सिक्के हैं, तो तीन सिक्के में से सिर्फ प्रथम सिक्का ले रहे हैं, तो E1 की जो प्रायिकता है वह हम लोग लिख सकते हैं 1/3। और वैसे ही E2 की जो प्रायिकता है उसे हम लोग लिख सकते हैं 1/3, और जो E3 की प्रायिकता है उसे भी हम लोग लिख सकते हैं 1/3। ये तीन सिक्के हो गए। तीन सिक्के दिए गए हैं, एक सिक्के के दोनों ओर चित ही हैं। एक सिक्के के दोनों ओर चित है, मतलब कि एक सिक्के पर हेड और टेल होता है, लेकिन इसमें टेल नहीं है, इसमें हेड ही है। तो हेड हो गया। एक सिक्के के दोनों ओर चित ही है, तो एक सिक्के के मतलब प्रथम सिक्के के दोनों ओर हेड ही है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड E1 में हेड की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? तो दो ठो चित हैं और टोटल भी दो ही ठो हैं, तो 2/2 का मतलब 1, तो 1 हुआ। एक सिक्के के दोनों ओर चित ही है। दूसरा सिक्का अभिन्नत है जिसमें चित 75% बार प्रकट होता है। इसमें हेड की प्रायिकता हो गई प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड प्रथम सिक्के में 2/2 बराबर 1, लेकिन दूसरे सिक्के में जो हेड है वह 75 बार प्रदर्शित होता है, 75%। तो 75% का मतलब कि 75/100। तो 3 से 25 थे 75, और 4 से 25 थे 100, तो 3/4। तो दूसरे सिक्के में हेड आने की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड और दूसरे सिक्के में आने की प्रायिकता होगी H। दूसरे सिक्के में हेड आने की प्रायिकता 3/4 हो जाएगा, यह मिला। 75 बार प्रकट होता है। और तीसरा अनभिन्नत सिक्का है। तो अनभिन्नत सिक्का का मतलब कि इसमें हेड और टेल दोनों हैं, तो इसमें प्रायिकता ऑफ हेड बराबर तीसरे सिक्के में यह हो जाएगा 50% या 1/2, क्योंकि कुल दो ठो है और एक ठो हेड है, तो 1/2 यह हुआ। तो हम लोग लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ H E3 तीसरे सिक्के में यह होगा 1/2। यह आ गया, यादृच्छा चुना गया है। तीनों सिक्कों में से एक सिक्के को यादृच्छा चुना गया है और उसे उछाला गया है। यदि सिक्के पर चित प्रकट हो तो क्या प्रायिकता है कि वह दोनों चित वाला सिक्का है? प्रश्न पूछा है कि यदि सिक्के दोनों चित वाला सिक्का हो, तो दोनों चित वाला सिक्का E1 है ना, E1 है दोनों चित वाला सिक्का, तो E1 और इसी का चित प्रकट हुआ हो E1/H, इसी के प्रायिकता पूछा जा रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं बाय वेज थ्योरम, बेज पर बेसिस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/H बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ H/E1 और बटा ये प्रायिकता का गुणनफल नियम है, और अब संपूर्ण प्रायिकता का योगफल नियम। प्रोबेबिलिटी ऑफ H/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ H/E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ
E3 यह हुआ। वैल्यू पुट करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाई H इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 की प्राइस का 1/3 है, तो 1/3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ H बाई E1 इसकी प्राइस का 1 है, तो बटा 1/3 गुणे 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितना है? 1/3 है, 1/3 प्रोबेबिलिटी ऑफ H बाई E2, तो H बाई E2 है 3/4, तो 3/4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 1/3 है, 1/3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ H बाई E3 1/2 है, तो 1/2 इक्वल टू लिख सकते हैं 1/3 प्लस 3 से 3 कट गया तो 1/4 प्लस 1/6 इक्वल टू लिख सकते हैं 1/3 4 और 6, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 4 पे 12, इसका एलसीएम हो जाएगा 12, तो 3 चौको 12, तो 4 करने 4 प्लस 4 कहीं 12, 3 करने 3 और 6 दूना 12, तो 2 लिख सकते हैं 1/3 बाई 4 के 7 2 9 9/12 इक्वल टू 1/3 इंटू 12/9 1/3 अंश बटा हर वैसे ही रह गया, इसको उल्टा करके लिख देते हैं, यह लिख दिया गया, तो 3 चौको 12, तो 4/9 लिख सकते हैं 4/9। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाई H बराबर 4/9, यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। थोड़ा एक राउंड फिर समझिए। प्रश्न में कह रहा था कि 3 सिक्के हैं, तो प्रथम सिक्के को प्रथम सिक्का, दूसरे को द्वितीय सिक्का E2 को मान लिया गया, E3 को तृतीय सिक्का मान लिया गया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 3 सिक्के हैं, तो सबके नीचे 3 लिख देंगे और एक सिक्के को ले जा रहा है तो 1 लिख देंगे। इसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ H बाई E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ H बाई E2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ H बाई E3 लिख लेंगे, और जो भी दिया गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वह लिख लेंगे, और बेज थ्योरम का प्रयोग करके वैल्यू को पुट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, हमारा फाइनली आंसर आ गया। देखिए इस आंसर में क्या है, यह आंसर यह बता रहा है कि प्रथम सिक्का में से ही हेड आया हो, इसकी प्राइस का 4/9 है, ये हमारा आंसर होगा।